तो HCP यूनिट सेल के अंदर प्यारे बच्चों AB टाइप का स्टैकिंग पैटर्न या अरेंजमेंट होता है, जिसमें A और B तो आपस में बराबर होते हैं लेकिन C बराबर नहीं होता है। अल्फा और बीटा 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो गामा वाला एंगल बनता है वो 120 डिग्री का हो जाता है। जब आप इसका जेड कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो नीचे वाली लेयर ए लेयर है, इसमें जो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हैं, है ना, इनका कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है। जो बीच में फेस पर आता है उसका 1/2 होता है। इस हिसाब से जो भी ए लेयर में उसका 1.5 टोटल होगा, ऐसी इस वाली लेयर में भी 1.5 होगा। लेकिन ये तीनों बीच में है। ये रखे कैसे जाते हैं? जो आपके पास 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, इन 6 में से हर एक अल्टरनेटिव ट्रायंगल के बीचों बीच में रखना है। इसके बीच में रख दिया है, फिर इसमें नहीं रखेंगे, फिर इसमें रख दिया, फिर इसमें नहीं रखेंगे, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल बनेगा, 3 इधर बनेगा और 3 ऊपर, 6 बन जाएंगे। और 6 टेट्राहेड्रल और होते हैं, राइट। टोटल 12 टेट्राहेड्रल इसमें मिलने वाले हैं आपको। इसके एग्जाम्पल मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, टाइटेनियम में से होता है। अब मुझे इस पूरे HCP यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए, है ना। अगर मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए और हमने इसकी पूरी हाइट C ले रखी है, तो मुझे इस बेस का एरिया बता दीजिए। तो बेस का एरिया बताने के लिए हम सहारा लेते हैं किसका? ट्रिगोनोमेट्री का, यानी ज्यामिति का भी हेल्प लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बेस है हमारा, हेक्सागोन है, जिसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हुए हैं। इस वाले ट्रायंगल में मैंने एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रा करके इस वाले एंगल को, जो 60 डिग्री था, इसको 30 कर लिया है। तो जो ट्रायंगल AOC बना है, जो कि एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, उसके लिए ये जो y है, अब ये बेस का काम करेगा और a/2 किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का काम करेगा। और tan 30 या tan थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? a/2 हो गया इस वाले ट्रायंगल के लिए, और डिवाइड बाई y हो गया है। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? यहाँ से y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्चुअली में क्या होगा, ये देखना है ना। इसलिए जो y आपके पास हुआ, ये हो गया क्या? ये हो गया √3 टाइम्स ऑफ a डिवाइड बाई 2। अभी मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल के आई है। अब मुझे एक पूरे ट्रायंगल का क्या चाहिए? एरिया चाहिए बच्चों। y मिल गया हमें। क्या मिल गया है? y मिल गया है ना। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फार्मूला होता है, ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है उसको देखते हैं ना। तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे आप? तो आप कहते हैं सर 1/2, एक कोई साइड आप ले लीजिए, तो एक पूरी साइड A है, इनटू जो आपके पास परपेंडिकुलर मिला y कर दीजिए। तो यहां से क्या हो गया? ये 1/2 हो गया, और a तो रहेगा ही रहेगा, और y की वैल्यू आई है √3/2 टाइम्स ऑफ a। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा √3/4 इंटू a का स्क्वायर, है ना। ये एक ट्रायंगल का एरिया आया है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आया है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे हेक्सागन का जो तल है, यानी जो बेस है, उसका एरिया हमें बता दो, तो इस 6 ट्रायंगल से बना हुआ है, इसलिए, है ना, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेक्सागन, बेस ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा भाई? 6 टाइम ऑफ दैट √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये कंप्लीट आपके पास बेस का एरिया मिल गया है ना। बेस का एरिया आपको मिल गया है। अब अगर आप चाहते हैं तो हम इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका पैकिंग एफिशिएंसी, सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे इस कंप्लीट सी यानी हाइट को कैलकुलेट करना है। इतना नोट करिए, इसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए प्लीज। एनीवन?